हाय एवरीवन, अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे हम लोग। और पिछले लेक्चर में जो है ना हम लोग रिडक्शन के बारे में देखे थे। तो बताए थे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो रिडक्शन होता है ना वह हाइड्रोकार्बन्स में भी होता है, अल्कोहल्स में भी होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स में उसका रिडक्शन हम लोग देखे थे, क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ-किर्चनर रिडक्शन, मोजिंगो रिडक्शन और फिर HI रेड फास्फोरस के साथ रिडक्शन था। आज हम लोग जो है कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन देखेंगे अल्कोहल में। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इनटू अल्कोहल्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का अल्कोहल में रिडक्शन कैसे होगा, इसी बात का डिस्कशन जो है अभी हम लोग करेंगे। तो देखो, कार्बोनिल कंपाउंड में तो दो चीज आ गए ना, एक अल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। ये हुआ कीटोन। अल्डिहाइड का रिडक्शन, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन कार्बन में जुटेगा, एक ऑक्सीजन में। तो कार्बन में जुड़ेगा तो एक पहले से एक और जुड़ेगा, CH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा OH, तो हो जाएगा RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो एक इस कार्बन में एक ही ऑक्सीजन में, हो जाएगा RCHOH R- और ये बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ से हम लोग को बस इतना ही बात याद रखना है कि जब अल्डिहाइड का रिडक्शन आप करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और जब कीटोन का रिडक्शन करोगे तो इससे 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। हाँ, इतना सब बात जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब रिडक्शन करने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन के लिए जो है ना बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। उसमें से मोस्ट कॉमन LiLH4, NaBH4, रैनी-निकेल का इस्तेमाल करके हाइड्रोजनेशन किया जाता है ऐसे। तो इस तरह से कुछ मेन रिड्यूसिंग एजेंट हुए ये सभी, जिसके साथ कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस करता है किसमें, अल्कोहल में। अल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस होगा, कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस होगा। रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कोई भी हो सकता है। अभी सब रिड्यूसिंग एजेंट का ना यहाँ अलग अलग फीचर है, और अलग अलग फीचर क्या है सो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे LiLH4 और NaBH4 का। दोनों को एक साथ लेते हैं, LiAlH4 एंड हेयर NaBH4। ये दोनों जो है मेटल हाइड्राइड्स हैं और दोनों काफ़ी इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए, काफ़ी इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम लोग लिखते हैं लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। दोनों का दोनों जो है ना न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये वाला भी न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोल रहे हैं, जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर देखोगे इस तरह से होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रहेगा, यहाँ माइनस। तो ये जो एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है ना, इसी नेगेटिव चार्ज के चलते इसको हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। सेम काम यहाँ भी होगा, Na+ और ये BH4- ऐसा, तो यहाँ भी माइनस चार्ज है। ये सब एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। IPAC नाम लिखोगे तो ये जाएगा सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3। और इसका लिखोगे वैसे ही तो हो जाएगा लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3।
तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम बोथ LiAlH4 एंड NaBH4 आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। दोनों जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और कैसे करेगा, तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करके। हाइड्राइड आयन किसको बोलते हैं, H 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। यहाँ भी वही चीज़ होता है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है LiAlH4 जो है ना वाटर के साथ काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए LiAlH4 का इस्तेमाल हमेशा एनहाइड्रस मीडियम में किया जाता है। यहाँ सॉल्वेंट जनरली होगा THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन या कोई भी ईथर हो सकता है, जबकि इसका इस्तेमाल करते हैं इथेनॉलिक मीडियम में। इथेनॉल, यहाँ इथेनॉल मतलब कोई भी अल्कोहल, इथेनॉल या मिथेनॉल, अल्कोहलिक मीडियम लिख देते हैं, अल्कोहलिक मीडियम में। ठीक, इसमें सॉल्वेंट अल्कोहल है, इसमें जो है सो THF या ईथर वगैरह रहता है। उसके बाद LiAlH4 जो है ना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो है सो माइल्ड है, ना बहुत स्ट्रॉन्ग ना बहुत वीक, माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? ई जो LiAlH4 है वह NaBH4 के तुलना में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है? हम क्या बोले कि ये सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करके। मतलब क्या होगा ना कि हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड सहित हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है। अब जितना आसानी से हाइड्राइड आयन ही देगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और हाइड्राइड आयन देने में जितना परेशानी होगा उतना ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ दोनों जगह सेम ही चीज़ होना है, यहाँ भी वही होगा। अब चूंकि यहाँ बोरोन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, यहाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। अभी बोरोन और एल्यूमिनियम में कंपेयर करोगे तो बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के चलते क्या है ना कि बोरोन ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को नहीं ले जाने देगा, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ प्योर मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से काफ़ी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन आसानी से इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से जा सकता है। यहाँ नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ बोरोन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, तो यहाँ से हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र थोड़ा मुश्किल है, जबकि यहाँ से हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र आसान है क्योंकि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ इजीली हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होगा। दैट्स वाई LiAlH4 इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट दैन सोडियम बोरोहाइड्राइड, मतलब NaBH4। दूसरा कारण है इसका केटायन, कि ई जो यहाँ केटायन है लिथियम प्लस और यहाँ केटायन है Na प्लस, तो लिथियम प्लस से बड़ा होता है Na प्लस। अब जब कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करवाओगे ना इसका इस तरह से, तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर से कंबाइन करता है केटायन। अब चूंकि ऑक्सीजन का साइज भी बहुत बड़ा नहीं है, तो इसके चलते लिथियम का इसके साथ कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। मतलब लिथियम के साथ जो ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है सोडियम ऑक्सीजन की तुलना में, तो यहाँ भी लिथियम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, हाइड्राइड आयन भी जल्दी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये दोनों फैक्टर के आधार पे देखोगे तो LiAlH4 स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ये NaBH4 के तुलना में। सारी बातें नोट्स में लिखी हुई हैं, वहाँ से इसको देखोगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात की LiAlH4 C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करता है। यह C डबल बॉन्ड O किसी का भी हो सकता है, अल्डिहाइड का हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एस्टर हो सकता है, ऐसा अमाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, माने किसी का भी C डबल बॉन्ड वो है उसको LiAlH4 रिड्यूस करेगा। इसके अलावे नाइट्राइल को भी रिड्यूस करता है, ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, NO2 ग्रुप को भी रिड्यूस करता है। तो LiAlH4 ऐसे बहुत सारे ग्रुप को जो है रिड्यूस करने का टेंडेंसी या पावर रखता है, क्योंकि यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद LiAlH4 जो है कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं आइसोलेटेड, माने जब ये सब एकदम अलग हो, तो इस केस में LiAlH4 इस सब को रिड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सो देखो कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन यदि सेम एटम के बीच हो, जैसे कार्बन कार्बन के बीच है यहाँ,
तो इस टाइप का स्पीसीज काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, मतलब ये जो अल्कीन और अल्काइन है ना, ये सब एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल हुआ। और LiLH4 के बारे में भी हम क्या बोले, न्यूक्लियोफाइल है। तो दोनों न्यूक्लियोफाइल है। सो हाउ टू न्यूक्लियोफाइल्स कैन कंबाइन विथ ईच अदर, तो कैसे दो न्यूक्लियोफाइल्स एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं। LiLH4 is a nucleophile. Alkene and alkynes are also nucleophile. So how two nucleophiles can combine with each other? दो न्यूक्लियोफाइल के बीच कभी आपस में रिएक्शन नहीं होता है, दोनों जो है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का ही है। लेकिन यही यदि पाई इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन और कोई हेट्रो एटम के बीच हो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच पाई बॉन्ड है, तो यहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट करने से कार्बन पे आएगा प्लस और ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये सब स्पीसीज इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। LiLH4 इज न्यूक्लियोफिलिक, सो न्यूक्लियोफाइल्स कैन आल्सो कंबाइन या इजिली कंबाइन विद द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच, उसके साथ रिएक्शन नहीं, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन न्यूक्लियोफाइल, LiLH4 इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल। इधर आ जाए NaBH4 में, तो NaBH4 में क्या है कि EC डबल बॉन्ड वो को रिड्यूस करेगा, लेकिन मेनली अल्डिहाइड और कीटोन का, बस एस्टर, अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबको रिड्यूस नहीं करता है। NaBH4 बताए कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ये भी रिड्यूस नहीं करेगा। एकदम अलग से कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको रिड्यूस नहीं करेगा। रीजन सेम कि ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, तो रिडक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये दो रिड्यूसिंग एजेंट हुए, दोनों के बारे में डिटेल में मैंने बतलाया। नोट्स में सारी बातें लिखी हुई हैं, वहाँ से आप लोग लाइन बाई लाइन पढ़ोगे, समझने का प्रयास करोगे, समझ जाओगे। एक तीसरा है रैनी निकेल। रैनी साइंटिस्ट का नाम है। एक जो प्योर निकेल है ना, मेटेलिक, वह यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन के लिए, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के लिए। ये रैनी निकेल, तो रैनी बताया साइंटिस्ट का नाम है, वो क्या किए थे कि निकेल और एल्यूमिनियम के एलॉय को बॉयल करवाए थे, बॉइल्ड विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो जब निकेल एल्यूमिनियम एलॉय को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से बॉयल किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रैनी निकेल। इससे थोड़ा कैटलिस्ट का पावर इंक्रीज कर जाता है, हाइड्रोजनेशन आसानी से होगा। अभी जो रैनी निकेल है, इस सबको रिड्यूस करेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड किसी का भी हो, डजेंट मैटर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सबको रिड्यूस करने का टेंडेंसी रखता है रैनी निकेल। तो ये तीन रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4, NaBH4 एंड रैनी निकेल, तीनों के अलग अलग फीचर्स हैं। रैनी निकेल कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जो किसी भी ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। रिडक्शन कैसे ग्रुप का होता है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। लेकिन LiLH4 और NaBH4 में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, उसी के आधार पर उनका रिडक्शन होता है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि कोई ऐसा कंपाउंड हो, सिंपल सा कोई ले ले, CH3CH2COH, ठीक, सिंपल सा प्रोपेनल है। तो रिडक्शन के दरमियान होना क्या है, जैसे NaBH4 ले लें तो यहाँ सॉल्वेंट रहेगा मिथेनॉल, MEOH। सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस भी करते हैं, मैकेनिज्म बतलाएंगे अभी। तो ऐसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पहले बार में ऐसे हाइड्राइड ट्रांसफर, दूसरा बार में हाइड्रोलाइसिस, तब जाकर के ही बदल जाएगा CH3CH2CH2OH में। सेम काम LiLH4 के साथ भी होगा, यहाँ लिखा हुआ रहेगा THF, और हाइड्रोलाइसिस यहाँ भी होता है H+H2O, चाहे डायरेक्ट H3O+, एक ही बात है। तो यहाँ भी दो हाइड्रोजन, एक कार्बन में एक ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से आता है, LiLH4 से, यही अपना हाइड्रोजन इसको सप्लाई करता है। और रिएक्शन एकदम आसान से होता है। देखो, जैसे मान लो कि अभी हम लिए अल्डिहाइड, इसके साथ तुम LiLH4 का इस्तेमाल किए, कैसे रिएक्शन होता है। नेगेटिव चार्ज है ना, इस पर अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो ई शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसीलिए, तो कार्बन पे आएगा प्लस, तो देखो ये हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ,
तो ये RCH, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया H, और ये O-, अभी O- के साथ जुड़ जाएगा एल्यूमिनियम AlH3। तो इसको ऐसे दिखाओ कि माइनस फिर इसके साथ बॉन्ड बना दिया तो एल्यूमिनियम पर अभी भी माइनस चार्ज बचा हुआ रहे। मतलब हुआ क्या है ना कि यहाँ ये पूरा हाइड्राइड ग्रुप ट्रांसफ़र किया इसको। अब चूंकि यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो ये 4 हाइड्राइड को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसमें से अभी एक ट्रांसफ़र हुआ है, 3 और हो सकता है, तो उसके लिए 3 मॉलिक्यूल हम लोग एल्डिहाइड का और ले सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल और। तो एक करके सब हाइड्रोजन जो है तीनों मॉलिक्यूल के साथ जाएगा, तो फाइनली ऐसा बन जाएगा RCH2O, और ऐसा ऐसा ग्रुप आ जाएगा 4, एक पहले से था 3 और जुड़ा, और साथ में एल्यूमिनियम। सिंपली इसका हाइड्रोलाइसिस करना है H+HOH के साथ, तो ये H+ जाके वो माइनस से जुड़ेगा, ये OH Al से मिल करके बाहर, तो ये 4 मोल अल्कोहल। यही मैकेनिज्म है, एकदम आसान सा मैकेनिज्म है। और हम लोग देख रहे हैं कि मैकेनिज्म हुआ क्या, हाइड्राइड ग्रुप का ट्रांसफर, मतलब हाइड्रोजन ही बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के वहाँ जाके जुड़ रहा है। तो ये सिंपल हुआ। वैसे ही कोई रिएक्शन मान लो आ जाए, CH3CO, CH2CO, OC2H5, इथाइल एसीटोएसीटेट। 2 कंडीशन है, एक बार लो LiAlH4THF, और क्या बतलाए थे यहाँ, हाइड्रोलाइसिस। दूसरा इधर भी ले लो NaBH4THF, और यहाँ THF नहीं, इसमें रहता है अल्कोहल मिथेनॉल, और यहाँ भी हाइड्रोलाइसिस। देखो ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ना, इसमें 2 ग्रुप है, ई वाला कीटोन का है, ई वाला ग्रुप एस्टर का है। तो बतलाए थे कि जो NaBH4 है वो केवल रिड्यूस करता है अल्डिहाइड और कीटोन को। तो इसके लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऐसा हाइड्रोजन इसी से आएगा, एक ही कार्बन पे एक इस पे, मैंने केवल कीटोन का रिडक्शन। इस CH3CHOH CH2CO C2H5 एस्टर ग्रुप ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन LiLH4 के साथ करते हो तो बताए कि LiLH4 दोनों को रिड्यूस करता है, कीटोन को भी, अल्डिहाइड में सबको, एस्टर को भी, दोनों को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ 6 हाइड्रोजन जुड़ेगा। कैसे, एक इस कार्बन पे, एक यहाँ 2 हुआ, एक यहाँ 3, एक यहाँ 2 जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ 2 यहाँ 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, 2 अल्कोहल बनेगा, CH3CHOH CH2, और ये हो जाएगा CH2OH, और इधर अलग प्लस C2H5OH। तो यही सिलेक्टिविटी हुआ इसका। NaBH4 केवल कीटोन को किया, जबकि LiLH4 कीटोन और एस्टर दोनों को रिड्यूस कर दिया। समझ गए इस बात को। अब मान लो कि यदि ऐसा कंपाउंड हो CH3CH डबल बॉन्ड CHCOH ऐसा, और यहाँ आप लेते हो NaBH4 और एक तरफ लेते हो रैनी निकेल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी है। क्या बोले, NaBH4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जनरली रिड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ ये 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, और 2 हाइड्रोजन जुड़ने के बाद क्या होगा, एक इस कार्बन पे एक इस पे, इसको ही कुछ नहीं करेगा। तो इस CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा CH2OH। रैनी निकेल सबको रिड्यूस करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो चाहे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4, तो ये 2H2। देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हाइड्रोजन अलग से नहीं लेना है, यही वाला है, और ये ऐसे लिखा हुआ मतलब ये अलग से हाइड्रोजन लेना है। तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना, इसका रिडक्शन के लिए बताए हम। अब मान लो कि कुछ साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लेकर के हम लोग चलते हैं। ऐसा, ठीक, इसमें NaBH4 और मिथेनॉल है, और दूसरा केस में NaBH4 ही है,
इसके साथ जुड़ा हुआ है सीरियम क्लोराइड, 7 मोल वाटर इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो देखो जब मिथेनॉल एज ए सॉल्वेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो दोनों प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी है। दोनों प्रोडक्ट बने, एक बार कीटोन रिड्यूस होगा तो देखो ऐसे हो जाएगा OH प्लस एक बार दोनों रिड्यूस होगा, ई वाला भी और कीटोन भी, तो बनेगा साइक्लोहेक्सेनॉल। लेकिन मेजर ई होता है, लगभग 59% के आसपास ई प्रोडक्ट मिलता है, 41% ई मिलता है। मेजर फिर भी वही हुआ जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का रिड्यूस नहीं हुआ। लेकिन यदि आप सीरियम क्लोराइड लेते हो साथ में, इस रिएजेंट को बोलते हैं लुके रिएजेंट, लुके रिएजेंट LUCH। तो ये क्या करता है कि बहुत ही सिलेक्टिव है और ये केवल और केवल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस करेगा, इसको एकदम नहीं करेगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा OH, ई प्रोडक्ट 98% से भी ज़्यादा, मैक्सिमम यही प्रोडक्ट बनेगा, ई तो एकदम ही नहीं बनेगा। यदि केवल NaBH4 लेते हो तो दोनों बनेगा, 59 ही बन रहा है तो 41 ही बनेगा, मतलब इसी अमाउंट में है। लेकिन यदि आप यहाँ सीरियम क्लोराइड ऐड कर देते हो तो इसका सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगा रिएजेंट का, और फिर ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को छुएगा भी नहीं, और मोर देन 98% ओनली यही प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें केवल C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन हुआ है। समझ गए इस बात को हम लोग? अब जैसे इस टाइप का कंपाउंड हो, ऐसा सिनेमल डिहाइड बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बगल अल्फा बीटा, तो बीटा पे है एरोमेटिक रिंग, फिनाइल रिंग मतलब एरोमेटिक रिंग। इस केस में यदि तुम LiAlH4 लेते हो तो इस केस में LiAlH4 सबको रिड्यूस करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को भी। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही केस में रिड्यूस होगा LiAlH4 के द्वारा, जब बीटा पोजीशन पे हो एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ लेंगे 4 हाइड्रोजन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ यहाँ, ऐसे ये हो जाएगा CH2 CH2 CH2OH। अब ऐसा क्यों, बीटा पे एरोमेटिक रिंग आने से ऐसा क्यों हुआ? तो क्यों होने का कारण है, ई जो C डबल बॉन्ड वो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, फिनाइल रिंग भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, माने इसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से इधर आ सकता है। ऐसा आएगा जब माने ई जो बीच वाला ग्रुप है ना, इसके दोनों तरफ देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इधर भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माने इलेक्ट्रोफाइल, और बताया कि LiAlH4 न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल से कंबाइन कर जाएगा आराम से। लेकिन यदि अगल बगल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं रहता तो इसको रिड्यूस नहीं कर सकता था, क्योंकि इस मैंने ऐसे यदि है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ LiAlH4 से करवाओगे तो कोई रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि यह प्योर न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बन गया क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। इसीलिए उस केस में जो LiAlH4 है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का, वो उसको आसानी से रिड्यूस कर देगा। अब मान लो कि एक ही कंपाउंड में अल्डिहाइड और कीटोन दोनों है और किसी एक को रिड्यूस करना है, इस टाइप का कंपाउंड मान लो, ऐसा, ठीक। यहाँ कीटोन है, ये वाला अल्डिहाइड है, ये कंपाउंड क्या दिया हुआ मतलब नहीं है। अब इसमें से मान लो कि हम लोग को केवल एक रिड्यूस करना है, कीटोन या अल्डिहाइड। तो यदि केवल कीटोन को रिड्यूस करना है तो इसके लिए रिएजेंट होता है लुके रिएजेंट जो बताए, NaBH4 और सीरियम क्लोराइड, 7 मोल वाटर इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये काफ़ी स्पेसिफिक है और ये रिड्यूस करता है केवल कीटोन को। तो जो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा ये केवल इस कीटोन को रिड्यूस करेगा, अल्डिहाइड कुछ नहीं होगा, ये वैसा ही है। ई CH4 उसी तरह से रह जाएगा और ई हो जाएगा OH। लेकिन यदि अल्डिहाइड को रिड्यूस करना है कीटोन को नहीं, तब रिएजेंट आता है फिर ऐसा, सोडियम ट्राईएसिटॉक्सी बोरोहाइड्राइड, सोडियम एसिटॉक्सी ग्रुप है ऐसा, CH3CO, इसको बोलते हैं एसिटाइल ऑक्सीजन है, एसिटॉक्सी। तो ऐसा ऐसा यहाँ 3 है। तो ई जो रिएजेंट है काफ़ी स्पेसिफिक है फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन।
तो इस बार कीटोन वैसा ही रह जाएगा, देखो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ई वाला रिड्यूस हो जाएगा, बन जाएगा CH2OH ऐसा। तो यदि इस तरह से सेलेक्टिव रिडक्शन करना हो कि अल्डिहाइड कीटोन दोनों प्रेजेंट हैं कंपाउंड में और दोनों में से किसी एक का रिडक्शन करना है हम लोगों को, तो इस केस में इस रिएजेंट को याद रखोगे NaBH4 और सीरियम क्लोराइड जो है लुक के रिएजेंट जिसको बोले, ई केवल लेस रिएक्टिव कीटोन को रिड्यूस करता है और ई जो है सोडियम ट्राइएसिटॉक्सी बोरोहाइड्राइड ई अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। तो इस तरह से सेलेक्ट करके हम लोग किसी एक कंपाउंड का रिडक्शन कर सकते हैं। तो ई था अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन। डिटेल में देखिए हम लोग, एक इसमें नेमिंग रिएक्शन है उसको हम लोग याद रखेंगे। मेरविन पॉन्डोर्फ वर्ली, शॉर्ट में बोलते हैं MPV रिडक्शन, मेरविन पॉन्डोर्फ वर्ली रिडक्शन, हाईली सेलेक्टिव for the reduction of aldehyde and ketone only, CHO and CO only। जैसे NaBH4 था ना कि वो भी केवल अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता था, एस्टर वगैरह को नहीं करता था, वही फंक्शन यहाँ है इसका MPV रिडक्शन का। काफ़ी सेलेक्टिव रिएक्शन है फॉर द रिडक्शन ऑफ ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन। होता क्या है इसमें, ये मेनली कीटोन का रिडक्शन के लिए है। ऐसा कीटोन लेते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया जाता है और किसके प्रेजेंस में होता है, तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ये आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप है। ऐसा सिंपल सा रिएक्शन है। R डैश जो है चला जाएगा दोनों CH3 के जगह, दोनों CH3 आ जाएगा R डैश के जगह, तो ये जाएगा R डैश CHOH, नहीं ये दोनों R डैश आ गया यहाँ, तो CHOH था, तो यहाँ ये कीटोन है और यहाँ क्या चीज़ में बदल गया, अल्कोहल में। और ई जो यहाँ अल्कोहल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ई बदल जाएगा जाकर के किसमें, कीटोन में। ई CH3 यहाँ आ जाएगा ना, तो ये ऐसा बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O। मतलब यहाँ कीटोन का रिडक्शन हो गया अल्कोहल में और जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिए थे इसका ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, एसीटोन में। और बीच में ये जो है सो रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। यहाँ भी वही मैकेनिज्म है, हाइड्राइड ट्रांसफर ही होता है यहाँ पर भी। और कैसे यहाँ हाइड्राइड ट्रांसफर होता है जरा उसको देखते हैं हम लोग। तो MPV रिडक्शन समझ गए ना, द रिडक्शन ऑफ कीटोन using aluminium isopropoxide in the presence of isopropyl alcohol is called MPV reduction, and it is highly selective for the reduction of mainly ketone and also aldehyde to some extent। लेकिन अल्डिहाइड कीटोन के अलावा और किसी को रिड्यूस नहीं करता है MPV रिडक्शन। मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ भी हाइड्राइड ट्रांसफर ही होता है। जैसे ई वाला हो गया कीटोन, ठीक, एल्यूमिनियम लिए थे ना, तो कैसे रिएक्शन होगा देखो, इस CH3 का होल टू CHO, ये आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप हो गया। अरे अभी जो लिखे थे वही ना है, देखो ऐसा CH3 का होल टू CHO। तो ऐसा 3 था, तो 3 में क्या करो कि 2 को यहाँ रखो और इसको ऐसे उल्टा लिखो, CH3 का होल टू, इसका 2 मोल एल्यूमिनियम और एगो को अलग दिखाओ, ऑक्सीजन CH और इस CH3 वही रिएक्शन होना है। ई आएगा यहाँ और ई वाला ग्रुप चला जाएगा यहाँ, मतलब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये जाएगा, इसको ऐसे दिखा दो एल्यूमिनियम के साथ, R डैश, देखो ये वाला H आ गया इसके पास, H ये हो गया O और ये O जुड़ गया एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम के साथ देखो यहाँ ये हो गया तुम्हारा OCH CH3 का होल टू, और यहाँ बचा हम लोग का
क्या बचा, O CH कार्बन CH3 कार्बन पे प्लस रहेगा यहाँ एक प्रकार से। तो क्या होगा कि जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेते थे ना, CH3OH, तो OH बॉन्ड है, हाइड्रोजन पे रहेगा प्लस, O पर माइनस, तो अभी H प्लस जा करके जो है इधर जुड़ेगा। तो इसको थोड़ा और बढ़िया से हम लोग दिखा सकते हैं इस रिएक्शन को। यहाँ इसको ऐसे किया जाए कि अब जो है पूरा का पूरा इस बॉन्ड को यहाँ से हटा करके जो है इस H प्लस से कंबाइन कर दिया जाए, तो ये बन जाएगा CH3 यहाँ जुड़ करके ये जो है सो कीटोन में कन्वर्ट होना चाहिए। हाँ ठीक है, यहाँ जुड़ जाएगा तो CH3CHO माइनस हो जाएगा, और फिर जो आइसोप्रोपोक्साइड है ये एल्यूमिनियम के साथ ही जाकर के यहाँ जुड़ेगा, और ई जो है बदल जाएगा कीटोन में। देखो यहाँ आ जाएगा, तो इस CH या इसको आइसोप्रोपोक्साइड यदि लेकर के चलते हैं हम लोग इस रिएजेंट को, एक बार चलो इसको फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। यहाँ देखो क्या है, CH3Cr ये हो गया O, ये एल्यूमिनियम के साथ जुड़ेगा और इसके साथ ही दो प्रोपोक्साइड ग्रुप है, एक यहाँ जोड़ो एक यहाँ जोड़ो, और ई वाला जो ग्रुप बचा ऑक्सीजन से C और एक CH3 यहाँ एक CH3 यहाँ, तो इसको यहीं से जो है ना सो तोड़ करके हटा देना है हम लोग को। तोड़ करके हटाना कैसे है सो ज़रा देखोगे, यहाँ तक समझ गए। कार्बन पे ठीक है, यहाँ प्लस आ जाएगा, रहने दो। अब जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेते हैं ना EHOH, यहाँ समझोगे, इसको तोड़ के कर दो यहाँ, तो कीटोन बन जाएगा। ई जो है O पर माइनस ई ले लेगा इसके H प्लस को, तो ये H प्लस चला जाएगा यहाँ, और ई जो पूरा ग्रुप है जुड़ जाएगा एल्यूमिनियम से। तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन भी जुड़ेगा, ई जो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र किए हैं तो जाएगा RCR' O के पास ही H गया, तो ये हो गया वो H, अल्कोहल बन गया, और तुम्हारा ई बन गया कीटोन, CH3CCH3 डबल बॉन्ड O कीटोन, और ये आइसोप्रोपोक्साइड जाके यहाँ जुड़ गया, तो दो आइसोप्रोपोक्साइड था, एक और जुड़ गया, तो वहीं से कैटलिस्ट बाहर हो गया। इस CH3 का होल 2 CHO, एक दो एक यहाँ से का होल 3 एल्यूमिनियम, सारा कैटलिस्ट का कैटलिस्ट बाहर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एसीटोन में कन्वर्ट हो गया, और ई जो कीटोन था वो जाकर के बदल गया किसमें, अल्कोहल में। तो यही जो है MPV रिडक्शन का मैकेनिज्म है। खैर मैकेनिज्म से हम लोग को मतलब नहीं है, MPV रिडक्शन का केवल इम्पॉर्टेंस याद रखेंगे कि दिस इज हाईली सेलेक्टिव रिडक्शन या हाईली सेलेक्टिव रिएक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इस तरह से किस प्रकार से हम लोग रिडक्शन करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का अल्कोहल में, इसको डिटेल से देखें। नोट्स से आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ करके करो, वीडियो से समझो, और बाकी का डिस्कशन इस चैप्टर का फिर हम लोग आगे का लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।